6 वर्ष पूर्व महिला से शादी और उसके बाद महिला की बर्बादी। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद एक हिंदू महिला से निकाह कर लिया। 30-35 लाख रुपए जो थे सारे ले लिए, जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझको हमारे पैसे भी चाहिए, जो हमारे साथ उसने गुनाह किया उसकी सजा भी। उसके साथ रहे, मियाँ बीवी शादी की तो मियाँ बीवी के तरीके से रहे तो वो भी तो हुआ। लहरपुर थाने में हमारे खिलाफ उसके खिलाफ दे चुकी थी। जब वो जान पर किसी की भी बीवी होगी तो देगी तो है ही है कि अगला दूसरी लड़की से मतलब रख रहा है तो उनका कोई बात नहीं, वो बाइज्जत बरी हैं। अगर वो मना कर रहे हैं तो वो भी जेल काटेंगे। 30-35 लाख रुपए हमारे उसने ले लिए। लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बेहोशी के इंजेक्शन लगा देता है, गलत काम करता है। हम योगी मोदी तक जाएंगे, इसके अस्पताल में हम बुलडोजर चलवा देंगे और ना गिर गया तो कह देना हम भी पंडित हैं। मुकर रहा कि मैंने तुमसे शादी की ही नहीं, अपने बच्चों की कसम। वो मुसलमान के नाम पे कलंक है। गलत अबॉर्शन कर रहा है, लड़कियों के साथ गलत काम कर रहा है। मरवाने के लिए भी भेजा। हम ये भी लिख के दे, अगर हमको भी कुछ हुआ पूरा कोतवाली और इरफान खान उसके जिम्मेदार होंगे। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। डॉक्टर इरफान और न्यू नेशनल हॉस्पिटल फिर सुर्खियों में है। 6 वर्ष पूर्व महिला से शादी और उसके बाद महिला की बर्बादी। हिंदू महिला के साथ एक ऐसी घटना हुई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। हम सीतापुर के महमूदाबाद की उसी चर्चित अस्पताल और उसके संचालक की बात कर रहे हैं जो खासा सुर्खियों में रहा। चाहे आशा बहुओं का मामला हो, मीटिंग का, चाहे महिला की इलाज के दौरान मौत का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, फिलहाल चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है। और ऐसे में पुलिस अधीक्षक को एक महिला द्वारा एप्लीकेशन दी गई और जिसमें लिखा गया बहुत कुछ, बहुत से गहरे राज लिख दिए गए और बताया गया कि किस तरीके से शादी का झांसा देते हुए, अपने साथ रखने का वादा करते हुए, पहले से शादीशुदा होने के बावजूद एक हिंदू महिला से निकाह कर लिया और अब पिछले कई सालों से पीछा छुड़ाया जा रहा है। कई बार हमला करने की कोशिश भी की गई है। तो आज हम उसी महिला से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ आरोप है, क्या कुछ कहना चाहेंगी वो इस मामले को लेकर के। तो क्या मामला है पूरा? मामला ये है, मुझसे शादी 5-6 साल पहले की थी। 2 साल से इधर कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। मेरी सारी प्लाट पड़ा था वो बेचवा लिया, मेरा सारा जेवर बेचवा लिया, अपना मेडिकल खोल लिया, गाड़ी खरीद ली। 30-35 लाख रुपए जो थे सारे ले लिए, जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी शादी पहले से हो चुकी थी, उसके बाद मुझसे शादी उसने की। अपने हमने पैसे मांगे तो उसने इनकार कर दिया कि मैं पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा, जब कभी होंगे तब दूंगा। तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझको हमारे पैसे भी चाहिए, जो हमारे साथ उसने गुनाह किया है उसकी सजा भी हमको। क्या गुनाह किया और क्या कोई शोषण किया? हाँ, वो तो किया हमारा शोषण, और उसके साथ रहे, मियाँ बीवी शादी की तो मियाँ बीवी के तरीके से रहे तो वो भी तो हुआ। अच्छा, तो पहले से शादीशुदा थी? वो पहले से शादीशुदा थे। क्या कहते थे जब आप? बीवी भी एप्लीकेशन लहरपुर थाने में हमारे खिलाफ उसके खिलाफ दे चुकी थी। जब वो जान पर किसी की भी बीवी होगी तो देगी तो है ही है कि अगला दूसरी लड़की से मतलब रख रहा है। वहां भी कितने साल पहले आपकी मुलाकात हुई? हो रहे होंगे वही 7-8 साल की पहले की बात है। ये 7-8 साल पहले की बात मुलाकात हुई थी, शादी बाद में हुई। हाँ, पहले तो क्या कह करके आपसे शादी की थी? किसके सामने शादी की थी? करीमुल्ला
राजा रोड पे रहते करीमुल्ला, उनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दे दी। अगर वो कबूल कर रहे हैं कि हमने करवाई थी तो उनका कोई बात नहीं, वो बाइज्जत बरी हैं। अगर वो मना कर रहे हैं तो वो भी जेल काटेंगे। वो अगर कह रहे हैं कि हमने करवाई थी तो हमको उनसे कोई मतलब नहीं। बस तो आपसे निकाह करवाया? हाँ, निकाह करवाया था, उसका सबूत उन्हीं के पास है, इरफान के पास है, उन्हीं के पास, करीमुल्ला के पास, हमको नहीं दिया था। अच्छा, तो जब आपकी पहली बार मुलाकात हुई तो ये इरफान क्या करते थे? इरफान झोले में बाइक में दवाइयाँ मेडिकल पे बेचते थे। इसके पास कुछ भी नहीं था, बेटा में रहता था। तब तो बहुत बड़ा आदमी। अब उसके बाद में हमारे कोई था नहीं। हमारी मम्मी जो है कलकत्ता की थी, तो जमीन पड़ी थी इस दौली रोड पे, एक प्लाट पड़ा था, वो हमने बेच दिया। जेवर मम्मी का था, हमारा था, जितना था बेच दिया। उसने पढ़ा पढ़ू के सब कुछ बेचवा लिया, गाड़ी खरीद ली, मेडिकल का लाइसेंस बनवा लिया, और उसके बाद में मेडिकल खोल लिया। 30-35 लाख रुपए हमारे उसने ले लिए, 40 लाख रुपए तक। और जो शादी की उससे मतलब नहीं, एक बार शादी के बाद उसने हमको 1 रुपए ने, हमारा छोड़ो, अपने जेब से भी उसने नहीं दिया। हमने पार्लर यहाँ खोला था, अपना खर्चा खुद चला रहे थे, उसने 1 रुपए भी हमको नहीं दिया। तो हमको उसका हर्जाना चाहिए, और बाकी जो उसने हमारे साथ गलत किया वो तो किया ही। क्या कभी जबरदस्ती की? नहीं, जबरदस्ती नहीं हुई है, जबरदस्ती कोई नहीं हुई है। देखो, बात करते हैं तो दोनों लोगों की मर्जी से होती है, कोई जबरदस्ती की है, लेकिन इसने अपने अस्पताल में की है। अस्पताल में कैसे, मतलब? अस्पताल में बहुत लोगों के साथ सुना है, क्या क्या सुना? लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बेहोशी के इंजेक्शन लगा देता है, गलत काम करता है। बहुत लोगों से सुना, किसका किसका अब हम नाम बताओ, हम उनका नाम सामने नहीं लाना चाहते, लोग नहीं चाहते कि बताओ, तो उनसे तो हमको कोई मतलब, हमको अपने आप से मतलब है, मैं अपने आप। तो ये बातें आप कब, कितने साल पहले जान पाई कौन सी बातें? कि अस्पताल में भी ऐसा होता ये हम बहुत पहले ही जान गए थे, लेकिन हम आवाज नहीं उठाए। लेकिन अब की ऐसा कुछ हो गया तभी हमको उठाना पड़ा। है? अब की ऐसा कुछ उसने कर दिया तभी। आपकी ऐसा क्या हुआ? वो बात हम आपको नहीं बता सकते हैं, जिसकी बात है वो बात हम आपको नहीं बता सकते। हम अपनी बात बता सकते जो उसने हमारे साथ किया, लेकिन जो चीज हमारी उसने ली है वो हमको वापस नहीं करेगा, तो उसका ये अस्पताल रहेगा नहीं। हम योगी मोदी तक जाएंगे, इसके अस्पताल पे हम बुलडोजर चलवा देंगे, और ना गिर गया तो कह देना हम भी पंडित हैं। पुलिस कप्तान पुलिस के पास, हमारी कप्तान नहीं। के पास आप गई थी, हाँ। आज जानकारी मिले कि सीओ के पास आपका हाँ, बयान ये हुआ। अब सबके पास हो गया है, बस लखनऊ को देना बाकी है, सबके पास हो गया है। यहाँ से नहीं होता है तो वहां से होगा। अगर ये अपने गुनाह कबूल कर लेगा, अपना वो कर लेगा तो कोई बात ही नहीं। हाँ, अपने गुनाह कबूल कर लेगा तो कोई बात नहीं। अपने गुनाह जितने इसने किए हैं वो कबूल कर लेगा, कोई बात नहीं। गुनाह कबूल किसके सामने? किसके आपके सामने सामने? कर? वहां चले, वहां करे, कोर्ट में? कोर्ट में करे, थाने में करे। जैसे अपने बच्चों की कसम खा गया कि तुम्हारा अपने बच्चों की कसम ने तुमसे शादी ने, ऐसे आदमियों को क्या भरोसा है? ऐसे मतलब आदमी शादी करने के बाद मुकर रहे मुकर रहा कि मैंने तुमसे शादी की ही नहीं, अपने बच्चों की कसम। हैं? वो मुसलमान के नाम पे कलंक है। हाँ, मेरा पूरा गांव जानता है कि मैं उससे बात करती थी। हाँ, पूरा गांव जानता है। कितने साल से आप लोगों को एक साथ नहीं? हम इधर जो है मान के चलो 2-2.5 साल से, वो मुझसे जब से मेरे पास कुछ रह नहीं गया तब से वो मुझसे दूर रहने लगा। जब उसके पास कुछ है नहीं तो जब से वो उधर बनाने लगा, गलत अबोर्शन कर रहा है, लड़कियों के साथ गलत काम कर रहा है, महिलाओं के जहाँ 10 रुपए लेना चाहिए हजारों रुपए लूट रहा, उसका बन रहा है। तो हम हमारे ऐसे गरीबों को क्या काम है उसके पास? फिर क्या आपको उम्मीद है आपको न्याय मिले? न्याय हम लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान भी जाए। हम ये भी लिख दें अगर हमारे ऊपर कुछ हो रहा, इसने मरवाने की भी धमकी भेजा था, यहाँ हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मरवाने के लिए भी भेजा। हम ये भी लिख के दें अगर हमको भी कुछ हुआ, पूरा कोतवाली और इरफान खान उसके जिम्मेदार होंगे। हाँ। तो देखिए किस तरीके से एक महिला ने बहुत ही गंभीर आरोप हाँ, न्यू नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर इरफान के ऊपर लगाए हैं। ये आज अस्पताल
अस्पताल है, कल का मेडिकल भी इनका नहीं रह जाएगा अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो। हाँ, तो देखिए किस तरीके से न्यू नेशनल हॉस्पिटल लगातार सुर्खियों में रहा। पहली बार सुर्खियों में तब आया जब पता चला कि प्राइवेट अस्पताल यानी कि न्यू नेशनल हॉस्पिटल में ही आशा बहुओं की मीटिंग हो रही है और गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, जिसके बाद काफी मीडिया के जो समाचार पत्र के संस्थान हैं उन्होंने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद 9 जी 4 दिन पहले मैंने बुलाया था, हमने बात की थी, कहा था, उसने साफ इनकार कर दिया था। अगर उसी दिन हर चीज वो मान लेता, अपने गुनाह कबूल कर लेता तो मैं एप्लीकेशन नहीं देती। उसने नहीं किया, तब हमने ऐसा कदम उठाया है। 9 सितंबर 2025 को एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें जो उसका पति था वो एसडीएम महमूदाबाद के वहां गार्ड था। काफी दिन बवाल चला, एक दिन वहां पर धरना चला रात में और उसके बाद शव आने के बाद भी इंदौरा रोड पर धरना चला, जिसके बाद इरफान को 3 से 4 दिन जेल रहना पड़ा। फिर कोर्ट से राहत मिली और बेल पर बाहर आए। उसके बाद फिर जमानत याचिका खारिज की जो है एक जो मामला है वो सामने आया और विपक्ष ने जो होमगार्ड के परिवार के लोग थे, जो मृतका के परिवार के लोग थे, उन्होंने ही जो है फिर जो है कोर्ट में जाकर के अपनी बात रखी है। अब नई बेल जो डाली गई है 22 जून की जो तारीख है, जिला कोर्ट में इसका निर्णय आना बाकी है। 2 बार अस्पताल सीज हो चुका है, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि 2 बार अस्पताल सीज होने के बाद एक बार उप जिलाधिकारी दिव्या ओझा के समय में सीज कार्रवाई हुई थी, फिर उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला के समय में कुछ वार्ड्स या कह सकते हैं कुछ जगहों को सीज किया गया था और उसके बाद महिला की जो मौत हुई, जो गार्ड की पत्नी की थी, जब मौत हुई थी इलाज के दौरान, उस वक्त भी अस्पताल को सीज कर दिया गया था। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से दोबारा जो है अस्पताल चालू हो चुका है। फिलहाल इलाज गंभीर है, आरोप गंभीर हैं। फिलहाल हाँ बताएं। आपकी सील नहीं होगा, आपके उस पे बुलडोजर चलेगा, वो गिरेगा, आपकी वहां कुछ रहेगा नहीं, मैं रहने दूंगी नहीं। वो हमको जानता है कि हम जितने अच्छे हैं उतने बुरे भी हैं। बस वो समझ गया कि हम कौन बोल रहे हैं, बाकी हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं। वो जान गया कि मैं कौन बोल रही हूँ, उसके तक बात पहुंच गई हमारी। तो ये थे गंभीर आरोप जो महिला ने लगाए हैं। आज सीतापुर कप्तान की दखल के बाद, उनके आदेश के बाद जो है आज बयान भी क्षेत्राधिकारी कार्यालय में इस महिला का हुआ है। ऐसी जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि हमने अपने पैसे लगाए हैं, हमने अपना समय दिया और उसके बाद हमें ही दरकिनार कर दिया गया और तमाम चीजें गलत तरीके से हमारे साथ हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान इंजेक्शन दे करके तमाम अवैध रूप के जो काम हैं उनका खुलासा करने का दावा किया। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पे जो विवाद फैल रहा है वो कोई आज का ताजा नहीं है। समय समय पर मुझको बदनाम करने के लिए जिनसे मेरा जमीनी विवाद है वो वक्त बेवक्त ये सब चीजें लाते रहते हैं। अभी इससे पहले मेरे हॉस्पिटल में एक डिलीवरी हुई थी जो कि पूर्ण रूप से पेशेंट मेरा सही है और बच्चा पहले से आईओडी था, मरा हुआ था। उसको मेरे सब डॉक्टरों के द्वारा उसको नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी तरीके से करा दी गई, जबकि जो पेशेंट है वो भी सारी चीजें कह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने मेरी छवि को इतना धूमिल किया कि इनके हॉस्पिटल को परमिशन नहीं है, ओपीडी की परमिशन नहीं है, एपीडी की परमिशन नहीं है, ओटी की परमिशन नहीं है, जो उनके नॉलेज के बगैर था। हाँ, ये जरूर था, उन लोगों ने मेरी कोई भी पक्ष नहीं लिया, एक तरफा पक्ष अपनी मर्जी से सारी चीजें चलाई, जिसमें माननीय न्यायालय ने मुझे स्पष्ट रूप से सीएमओ को अवगत करके बताया था कि आप गलत तरीके से मेरा हॉस्पिटल सीज हुआ। वो पार्ट ऑफ इंक्वायरी है जो अभी चल रही है। मुझे सीएमओ महोदय के द्वारा हॉस्पिटल में ओपीडी, आईपीडी और सर्जरी सभी की परमिशन सारी चीजें प्राप्त हैं। ये चीजें मेरा पक्ष ना लेकर के एक तरफा सारी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुझे बदनाम करने की वक्त बेवक्त लोग कोशिश करते हैं। अभी भी रिसेंट में भी वही है, मेरा कोई पक्ष नहीं लिया, तो मैं मजबूरन आज मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया कि भाई मेरा भी पक्ष रखिए। कहीं भी ऐसी कोई बात होती, कहीं समझता तो मैं कहीं हटा नहीं हूँ।
उस महिला के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो वक्त वक्त पे बदलते रहे। 3 एप्लीकेशन दी गई, तीनों में अलग अलग चीजें थी। कहीं पे बताया गया पत्नी है, कहीं पे बताया गया कि मेरा 50 लाख रुपया ले लिया है, कहीं पे बताया गया कि मैं उसको छोड़ करके भाग गया हूँ। जबकि ये तो आप सबको पता है कि मैं अपना हॉस्पिटल रन करता हूँ, मैं 24 घंटे यहीं रहता हूँ, कहीं हटके नहीं रहता हूँ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।